नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है भगत सिंह। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक सोचने वाले, शहीद और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वीरत्व के प्रतीक थे। आज हम उनकी जिंदगी को एक नई नजरिए से समझेंगे, उनकी मानसिकता, उनकी संघर्ष और उनके देश पर असर। तो चलिए भगत सिंह की कहानी को और गहराई से समझते हैं। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हम भगत सिंह को 28 सितंबर 1907 को जन्म लेते देखते हैं। उनकी परिवार में देशभक्ति की गहरी जड़न थी। उनके चाचा को आजादी की लड़ाई में शहीद कर दिया गया था। ऐसे परिवार में बढ़ते हुए उन्होंने अपने आसपास के शौक, नाइंसाफी भरे माहौल को देखा और उनमें नई और आजादी की एक गहरी प्यास जगी। लेनिन और ट्रोट्स्की से प्रेरित भगत सिंह सिर्फ आजादी नहीं बल्कि उस समय की प्रभावित ढांचा को तोड़ना चाहते थे। बस 20 साल की उम्र में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में शामिल होकर एक समाजवादी सरकार का कल्पना की थी। उनके विचार सिर्फ क्रांतिकारी नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रचंड थे, जो हर कदम पर स्थिति को चुनौती दे रहे थे। पर भगत सिंह ने हिंसा का रास्ता क्यों चुना? अक्सर कहा जाता है कि हिंसा के समय में हिंसा की जरूरत होती। ब्रिटिश हुकूमत की बेनीथा जुगलर और जालियांवाला बाग जैसे घटनाओं देखकर उन्होंने महसूस किया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन से वो न्याय नहीं मिल सकता जो भारत को जरूरत थी। ये उनका पर्सनल फैसला नहीं बल्कि पूरे देश को जगाने का एक तरीका था। 1928 में भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी, क्योंकि उन्होंने लाल लाजपत राय को मार दिया था। लेकिन गलती से उन्होंने जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। ये घटना एक ऐसी सिलसिला की शुरुआत थी जो भगत सिंह को एक राष्ट्रीय हीरो बना देगा। पकड़े जाने के बाद भगत सिंह ने अपने आप को कटघरे में डाल दिया और ये मौका बनाया अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का। अपने कैद के दौरान लिखे गए पत्रों में उन्होंने एक आजाद भारत का सपना दिखाया, जहां बराबरी और न्याय सिर्फ लफ्जों तक सीमित ना हो बल्कि सच में हो। क्रांति फूलों का विस्तार नहीं होती, ये भविष्य और पाठ के बीच की संघर्ष होती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। पूरे देश शोक में डूब गया, पर उनकी शहीदगिरी ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी मौत ने नई रोशनी की लहर छोड़ी और कई और लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए, जो आखिरकार 1947 में भारत की आजादी का कारण बना। तो भगत सिंह से हमें आज क्या सीखना चाहिए? उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि न्याय के लिए लड़ाई अक्सर लंबी और कठिन होती है। यह हमें यह भी दिखाता है कि विचार जरूरी है, पर कदम उठाना और कुछ कर दिखाना ज्यादा मायने रखते हैं। कभी कभी बदलाव लाने के लिए एक आवाज भी एक क्रांति का कारण बन सकता है। आज के समय में भी भगत सिंह की क्रांतिकारी सोच दुनिया भर में सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरणा के कारण बन रही है। उनकी विरासत सिर्फ राजनीतिक लड़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि यह हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ खड़े होने की बात है। तो चलिए हम भी उनके उस जज्बा को अपने जीवन में उतारें, चाहे हम कहीं भी हो। शुक्रिया दोस्तों, भगत सिंह की प्रभावित विरासत को समझने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने विचार कमेंट्स में लिखना। आपके हिसाब से भगत सिंह की सोच आज के युवा को कैसे प्रेरणा दे सकती है? अगले एपिसोड तक सवाल करते रहिए, सीखते रहिए और क्यूरियस रहिए अपने विचारों पर। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।